जी जी। आरको साहब, मैं आपसे देखिए बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल कर रहा हूँ कि या तो हम इस सिलसिले में फंसे रहें कि हिंदू यहाँ हम का मतलब, मैं इस चैनल पर बैठकर जब बहस कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये बात कर रहा हूँ और हमेशा करता देश के जिम्मेदार हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए आप मेरी, या तो हम इस बहस में फंसे रहें, इस सिलसिले को आगे ले जाते रहें कि हमने गलती की, तुमने भी तो की थी, या हम भी करेंगे, तुमने भी तो की थी, तुम भी करते जा रहे हो। और ये केवल नुकसान केवल ऐसा नहीं है कि इससे केवल बीमारी कोई बढ़ावा मिल रहा है, इससे दिलों में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो लाइलाज हैं। इस बीमारी का इलाज हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अब वापस उस वापसी का क्या रास्ता देखते हैं आप कि ये दूरी खत्म हो? देखिए, दूरी की बात खत्म होने की ये है कि हम लोग बिल्कुल इस फिक्र में हैं कि ये जो कुछ भी आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है, इसलिए कि बाकी तो सब रास्ते बंद हैं, कहीं मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, सब जगह पूरे जयपुर शहर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन जो भी माध्यम से हमारे पास ये इतलाएं आ रही है, तो हमने पूरी 3 दिन से बराबर इस बात की कोशिश की है कि कोई भी जमात में जाकर आने वाला शख्स अगर वो दिल्ली गया था या कहीं भी गया था, वो थाने में जाके रिपोर्ट करे कि भाई मैं इतने दिन फला जगह था। अगर थाने वाले उस लिंक को जोड़कर ये देखते हैं कि तुम उनके साथ रहे हैं, तो तुम्हें जो भी कुछ वो जांच के लिए ले जाना चाहते हैं तो जाएं। और बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी आपस में टकराव के, हमें खुद आगे होकर के ये काम करना चाहिए। इसमें हमारा भला है, हमारे मुल्क का भला है। इसमें बिल्कुल भी कहीं ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि अगर आपको पुलिस घर आकर के पूछती है कि आप दिल्ली से आए हैं, आपकी जांच होनी है, और आप उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर बैठे, इससे आपका वो गलत व्यवहार पूरे समाज के लिए गलत होता है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये हमने पूरी 2 दिन से बराबर कोशिश की है और डॉक्टरों ने भी कोशिश की है, और उसके नतीजे आज 88 लोगों को गंज से उन्होंने जांच के लिए वो ले गए हैं और सब खुशी खुशी गए हैं। कोई ऐसा नहीं किया है कि कहीं झगड़ा हुआ हो। लेकिन मेरी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, कोई भी जुर्म कोई शख्स भी करे, जात पात कुछ नहीं होती है, जुर्म जुर्म होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। अगर एक जुर्म को हम उठा करके बहुत बड़ा कर दें और दूसरे जुर्मों पे हम पानी फेर दें या उसके ऊपर पर्दा डाल दें, वो ठीक नहीं होता है। ठीक है आरको साहब, इसके जवाब में मुझे एक राय देनी है आपको, बहुत छोटी सी, बराबर होना चाहिए। इसकी एक छोटी सी राय सुन लीजिए। आप उन लोगों को जिन्होंने गलती की है, पहले तो ये भूल जाइए कि ये अपने हैं, ये पराए हैं, और उन पर आप उतने बड़े सवाल खड़े कर दीजिए कि दूसरे आदमी के पास सवाल खड़े करने की गुंजाइश नहीं रहे। ये सारी लड़ाई यहां से शुरू होती है कि थोड़ा सा जब सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू का हिंदू आदमी के प्रति और मुसलमान का मुस्लिम जो नासमझ लोग हैं उनके प्रति दिखाई देता है, तो दूसरे को सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। आप खुद बड़े सवाल खड़े करेंगे, दूसरे को गुंजाइश नहीं बचेगी। एक बात आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, पहले दिन जब ये शुरू हुआ तो हमने जामा मस्जिद को ताला लगा करके जी और जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए और जो कड़ाई आप बरत रहे हैं, लड़ाई दिखनी भी चाहिए। चलिए, आप एक पहलू देख के दूसरा भी देखें। दूसरा पहलू मैं फिर कभी कर लूंगा। हमने बंद किया कि हम दोनों पहलू देखते हैं कि नहीं देखते। हमने बंद किया आपके सामने, और उसके बाद सारी मस्जिदों में बंद किया, सब जगह ताले लगे हुए हैं। हालात हैं, अगर कोई गलती से 4 आदमी कहीं छत पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सोसाइटी के तौर पर, सिटीजन के तौर पर क्या किया जाना चाहिए, ये सवाल सूरज जी आपसे भी होगा मेरा। आपके पास 1-1 मिनट का टाइम। देखिए, हमने बाकायदा अपने जनहित याचिका में जैसे कि प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज इम्यूनिटी, क्योंकि जो लोग जाते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए उन पे किसी तरीके का झूठा केस ना किया जाए, उनको भी इम्यूनिटी दी जाए। और हमने ये भी दरख्वास्त करी है और आपके माध्यम से हम ये भी सरकार को दरख्वास्त अगेन करना चाहेंगे, जनहित में भी करी है हमने, कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स कोविड-19 के होने चाहिए। ये नहीं कि कोविड-19 का कोई आया तो अगर वो एसएमएस भी जा रहा है तो एसएमएस में और लोग भी अपने इलाज करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल्स केवल कोविड-19 के आप ईयरमार्क कर दीजिए कि कोविड-19 का कोई पेशेंट आएगा तो वहाँ जाएगा। और सचिव साहब ने जैसा कि कहा, अब सचिव साहब
आई थिंक गुड सेंस हैज प्रिवेल। तो सचिव साहब कह रहे हैं कि, और इनकी नॉलेज में मैं मानती हूँ कि अगर कोई ऐसा आया तो ये डेफिनेटली पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी वाली स्टेटमेंट दी है आफ्टर दिस फुल डिस्कशन। और इसके साथ साथ एक भारत सरकार की टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन स्कीम है, जो कि ऑनलाइन भी जाके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जितने पीनल प्रोविजंस हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में धारा 50 से 60 के बीच में 2 साल की सजा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्योंकि इसको एज अ बायो वेपन लेना चाहिए। एंड दिस इज, अगर कोई भी इसको इंस्टिगेट करता है या इसको फैलाता है इंटेंशनली, तो ये एक बायो टेररिज्म का पार्ट माना जाना चाहिए। ठीक बात है। सूरज स्वामी बहुत संक्षेप में बोलिए। देखिए, मैं तो केवल 2 अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से। एक तो वो तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ये जो चैन है इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारा अब तक का संघर्ष चल रहा है उसको जारी रखिए। सब तमाम लोग, चाहे कितने जरूरी काम हो, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सावधानी से रहिए। दूसरा, वे जो लोग इन पे जो आज वॉरियर्स है हमारे, उन पे हमला कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जान बचाने के लिए वो भगवान से कम नहीं है। उनका सम्मान नहीं कर सके तो कम से कम कोऑपरेट तो उनको करे। ठीक बात है, कानून अपना काम करेगा। नहीं करे। और तीसरा मैं कहूंगा सरकार से कि जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल करके बाहर जा रहे हैं, आप देखिए एक फोटो आई है कि एक डॉक्टर 5 दिन बाद में अपने घर पे जाता है और बाहर बैठ के चाय पी के आ जाता है, केवल अपने परिवार को आंखों से देख करके आ जाता है। आज मैं और मेरी टीम के लोग भी बहुत से लोगों के लिए दवाइयां लेकर के जाते हैं, खाना लेकर के जाते हैं भूखों के लिए और लोगों की मदद के लिए जाते हैं। आज हमारे परिवार के लोग भी हमको रोक लेंगे, डॉक्टर के परिवार के लोग भी डॉक्टर को रोक लेंगे, पुलिस के परिवार के लोग भी पुलिस को रोक लेंगे। तो इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे मेरे भाइयों? तो इसलिए सावधानी से रहे। सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग बदसलूकी कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे और एक ऐसा मैसेज दे समाज के अंदर भी, ताकि जो लोग हैं वो इन पे हमला नहीं करें और ये जो हमारा देश है इस पैंडेमिक की चैलेंज से जीत करके बाहर निकले और पूरा भारत एक साथ जीते। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एकजुटता हमको दिखानी पड़ेगी। 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये, न किसी हिंदू की है, न किसी मुस्लिम की है, न किसी ईसाई की है, न किसी सिख की है। तो हमको 5 तारीख को एकजुटता दिखानी है और ऐसे ही जैसे हम लड़ते हैं अब तक इस पैंडेमिक से, आगे लड़ करके कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। ठीक है, कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं। क्या आखिरी एक बात कहनी है, मेरा ये कहना है कि एक तो सभी लोगों से मेरी ये अपील है जी, बगैर जात बिरादरी धर्म देखे हुए बहुत बढ़िया। भूखे तक खाना पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक। हमें अपने पड़ोस में ऐसे जितने भी लोग नजर आते हों हम तो कि दे रहे जिनके हैं, यहाँ नहीं है, हम तो आज ही देकर हमें गए हैं। अपने यहाँ से जरूर उनके यहाँ कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहिए। इसी रास्ते से ये कोरोना भागेगा और यही एक माध्यम है। डॉक्टरों का हमें तमाम हिदायतों पर अमल करना चाहिए और अपनी जेब से खर्च करके लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी एक तो ये अपील है। दूसरी मेरी एक अपील ये है कि डॉक्टर जहां एम्स में हमारे लोग गए हैं, उन लोगों के जो रिपोर्ट्स आई है उसकी वजह से ये तमाम कुछ जो बातें सामने आई है कि वहाँ उनकी ये शिकायतें आई है कि साहब हमें खाना नहीं मिल रहा, सुबह से भूखे हैं, शाम हो गई है, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो जाने वाले लोग घबरा गए कि वहां जाकर के हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग भी जा रहे हैं उनको या तो उनके परिवार लोगों को खाना ले जाने की परमिशन दी जाए। कुछ लोग ले भी गए, उनका खाना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या डॉक्टर लोग वहां उनकी जरूरतें पूरी करें ताकि जाने वाला आदमी डरे नहीं। कम से कम इस बात का जाने वाला आदमी डरे नहीं। कम से कम इस बात का इत्मीनान हमको सबको रखना चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए सारे मरीज एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम आपस में लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। ये इत्मीनान दिलाने की जिम्मेदारी सरकारों की भी है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल गया है तो उसको तकलीफ नहीं होगी, वो अपना वक्त वहां गुजार पाएगा। और ये एहसास, ये जिम्मेदारी, ये उनको इत्मीनान दिलाने की जिम्मेदारी हमारी भी कहीं ना कहीं बनती है कि थोड़ी तकलीफ होगी, अगर बीमार हो तो तकलीफ तो होगी, लेकिन बचकर आओगे। वहां जाकर बचकर आ सकते हो, घर में रहोगे तो नहीं बचोगे, किसी को नहीं बचने दोगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना, नमस्कार।